अगला गद्यखंड कुछ इस प्रकार से है कि चित्त श्रम वश शिथिल सपने गल पुट चपलाभि खद्योत उन्मेष मुहूर्त मनोहराभि मनस्वी जन गर्हिताभि संपद्भि प्रलोभ्यमाना धन लव लाभ अवलेप विस्मृत जन्मान अनेक दोषोपचितेन दुष्टा जीव रागा वेशेन बाध्यमाना विविध विषय ग्रास लालसय पंचभीरपि अनेक सहस्र संख्य रिव इंद्रिय आयास्यमाना प्रकृति चंचलतया लब्ध प्रसरेण एकेनापि सहस्रताम ये उपगतेन मनसा आकुली क्रियमारा विहुलताम उपयांति। कहीं रुकना ही नहीं था, इतना बड़ा बड़ा गद्यखंड है। अब इसको में पढ़ते हैं कि चित्त श्रमवश शिथिल, इसको एक साथ लीजिए। चित्त माने कुछ राजा लोग, चित्त माने कुछ राजा लोग, और इस संपूर्ण गद्यखंड में केचित के कुल 4 विशेषण दिए गए। केचित के कुल 4 विशेषण हैं, हम देखेंगे अभी। तो केचित माने कुछ राजा लोग ऐसे होते हैं जो श्रमवश शिथिल, अधिक परिश्रम करने के कारण शिथिल पड़े हुए, शकुनी गलपुट, शकुनी माने क्या होता है? पक्षी। पक्षियों के गलपुट माने होता है गलफड़ा। पक्षियों के गलफड़े के समान चपलाभी, चपल, चंचलता ठीक है, चपलता नहीं ठीक। तो केचित श्रमवश शिथिल, कुछ राजा लोग श्रम और शिथिल पड़े हुए, शकुनी गलपुट चपलाभी, पक्षियों के गलफड़े के समान चपल होते हैं। बोले इतना लीजिए। जिस प्रकार से कभी किसी पक्षी को देखिएगा, वो जब दाना चुगते हैं या दाना चुग लेने के बाद परिश्रम कर लेते हैं, तो उनका गलफड़ा जो होता है वो बड़ा कंपन करता है, बड़ा हिलता होता है, ठीक है। अस्पता के बहुत तेज वो कंपन करता है। तो वही कह रहे हैं, तो जिस प्रकार से दाना चुगने के परिश्रम जन जो पक्षी का गलफड़ा होता है वह बहुत हिलता डुलता है, उसी प्रकार से जो राजा लोग हैं वो व्यर्थ के परिश्रम से, सार्थक परिश्रम नहीं, व्यर्थ के परिश्रम से चपल बने हुए और हद्योत उन्मेष, हद्योत माने जुगनू, हद्योत माना होता है जुगनू, और उन्मेष माने प्रकाश। खद्योत उन्मेष जुगनू की प्रकाश की भांति मुहूर्त मनोहरा भी, क्षण भर के लिए ही मनोहर लगने वाले, थोड़े समय के लिए मनोहर लगने वाले, जैसे रात में, घनघोर रात में, अंधेरी रात में जुगनू चमकता है, लुप्त से पड़ता है तो अच्छा लगता है, फिर वो गायब हो जाता है, ठीक है। तो उसका प्रकाश बहुत अल्प समय के लिए होता है। तो उसी प्रकार से हद्योत उन्मेष जुगनू के प्रकाश की भांति मुहूर्त मनोहरा भी, क्षण भर के लिए मन को अच्छा लगने वाले, ठीक है। और मनस्वी जन गणहिता भी, मनस्वी जनों द्वारा निंदित, श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा निंदित, संपद भी प्रलोभ्यमाना, संपत्तियों द्वारा प्रलोभित किए जाते हुए, धन द्वारा आकर्षित किए जाते हुए, धनों द्वारा सताए जाते हुए, ठीक है। और धन लव लाभ अवलेप, धन लव, धन के लेस मात्र के, लाभ अवलेप, लाभ के वशीभूत होकर के, जहां थोड़ा सा भी इनको लाभ दिखाई देता है, जहां थोड़ा सा भी इनको लाभ प्राप्त होता है, वहां पर तमाम तरह के उपचार करने लगते हैं। तो धन लव लाभ अवलेप, धन के लेस मात्र के अवलेप से, फायदे से, विस्मृत जन्मान, अपने जन्म की बात को भूल करके कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है, हम राजा किस लिए बने हैं, हमें संसार का, समाज का, प्रजाओं का कल्याण करना है, ये सब अपने कार्य, अपने जन्म की बात को भूल करके क्या करते हैं, अनेक दोषों पे चितेन, अनेक दोषों के घर बन जाते हैं, ठीक है। अनेक प्रकार के दोषों के घर बन जाते हैं।
यहां तक इतना लिखिए। ठीक, पुनः एक बार देखिए और अच्छे समझाएगा। करें केचित श्रमों से शिथिल, कुछ राजा लोग व्यर्थ के परिश्रम से शिथिल, सपने गलपुट चपला भी पक्षियों के गलफड़े के समान चपल चंचल। वह पक्षियां तो परिश्रम से उनका गलफड़ा चपल होता है, चंचल होता है, लेकिन ये राजा लोग व्यर्थ के अनाप शनाप के प्रयासों से थके हुए, ठीक है, उस पक्षी के गलफुट के समान चपल और खद्योत उन्मेष जुगनू के प्रकाश की भांति मुहूर्त मनोहरा भी क्षण भर के मनोहर लगने वाले और मनस्वी जनगणिता भी शेष पुरुषों द्वारा जो निंदित है, ऐसे संपद भी धन द्वारा प्रलोभमाना प्रलोभित किए जाते हुए। तो संपद भी यहाँ पे दो विशेषण दिया गया। पहला क्या है कि खद्योत उन्मेष मुहूर्त मनोहरा भी, जुगनू के प्रकाश की भांति क्षण भर के लिए मनोहर लगने वाला। दूसरा मनस्वी जनगणिता भी, और श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा जो निंदित है, क्या, संपत्ति धन। तो संपद भी ऐसे धन के द्वारा प्रलोभमाना प्रलोभित किए जाते हुए, ललचाए जाते हुए, और धन लव लाभाव ले पर धन के लेस मात्र के लाभ से, थोड़े के फायदे से विस्मृत जन्मान, अपने जन्म की बात भूल करके कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है, मुझे संसार का भला करना है, प्रजाओं का कल्याण करना है, अपना यश मान सम्मान बढ़ाना है, अपने कुल पूर्वजों के मान सम्मान बढ़ाना है, यश बढ़ाना है, कीर्ति बढ़ाना है, ये सब भूल करके, तो अपने जन्म की बात को भूल करके अनेक दोषों बचते, अनेक दोषों के घर बन जाते। ठीक है, कौन, राजा लोग। और दुष्टा सृजा इव, दुष्टा सृजा इव दूषित रक्त की भांति रागावेशिन अनुराग के वशीभूत होकर के विभिन्न आसक्तियों के वशीभूत होकर के। देखिए, दुष्टा सृजा माने यहाँ पर दूषित रक्त है, और दुष्टा सृजा माने वेश्या भी होता है। ठीक है, तो वेश्या की भांति विभिन्न आसक्तियों से आकृष्ट होकर के संपूर्ण दोषों के घर बन जाते हैं। जब लेंगे दुष्टा सृजा दूषित रक्त की भांति, जिस प्रकार से ब्लड या रक्त दूषित हो जाने पर व्यक्ति अनेक बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है, हमेशा परेशान रहता है, उसी प्रकार से राजा लोग दुष्टा सृजायु दूषित रक्त की भांति या वेश्याओं की भांति रागावेशित अनेक प्रकार के राग के, आसक्ति के, लोभ के, मोह के वशीभूत होकर के बाध्यमाना हमेशा पीड़ित किए जाते हैं या सताए जाते हैं, दुखित किए जाते हैं। और विविध विषय ग्रास लालसय, विविध विषयों के ग्रास की लालसा थी। ठीक है, कि जितना सब विषय है, जो पांच इंद्रियों के पांचों विषय हैं, सभी इंद्रियों के सुखों को भोगने की इच्छा से लालसा। विविध विषय ग्रास लालसय, विभिन्न प्रकार के विषयों को ग्रास माने खाने, निगलने, उसका स्वाद लेने, रसास्वादन की इच्छा से। पंचभी रपि, पांच होते हुए भी, इंद्रियां कितनी होती हैं, पांच होती हैं। तो पांच होते हुए भी, पंचभी रपि, पांच होते हुए भी अनेक सहस्र संख्यरीव, मानो हजारों की संख्या में उपलब्ध। इंद्रियां पांच ही होती हैं, लेकिन ऐसा बिहेव करते हैं राजा लोग कि मानो उनके पास हजारों इंद्रियां हैं, इसलिए इतना ज्यादा लोभ मोह लालच ईर्ष्या सब फैलाए रहते हैं। तो पंचभी अपी, पांच होते हुए भी अनेक सहस्र, अनेक सहस्र अनेक सहस्र संख्यरी, मानो हजारों की संख्या में उपलब्ध इंद्रिय ही है। इंद्रियों के द्वारा, इंद्रिया पांच है, लगता क्या है, हजारों इंद्रियां हैं। ठीक है, तो पांच होते हुए भी हजारों की संख्या में उपलब्ध इंद्रिय, इंद्रियों के द्वारा आयास से माना, दुखित किए जाते हुए। आयास में दुख होता है, आयास में दुख, तो आयास से माना दुखित किए जाते हुए, सताए जाते हुए, और प्रकृति चंचलतया, स्वभाव से ही चंचल, मन बहुत चंचल होता है, स्वभाव से चंचल होता है। तो कह रहे हैं प्रकृति चंचलतया, स्वभाव से ही चंचल,
लब्ध प्रसरेण, और अवसर पा करके, गीता में भगवान श्री कृष्ण भी क्या है कि मना ही चंचल कृष्ण, हे कृष्ण मन बड़ा चंचल है और इसको वश में करना ठीक उसी प्रकार दुष्कर, इस प्रकार से वायु को मुट्ठी में बंद करना। तो भाई मन चंचल होता है, उसको थोड़ा सा भी अवसर देंगे तो ज्यादा चंचलता दिखाएगा। तो प्रकृति चंचलतया, स्वभाव से चंचल होते हुए भी लब्ध प्रसरेण, अवकाश पा करके, मौका पा करके, एकेन अपि, एक ही होते हुए भी, एक होते हुए भी सहस्र सहस्रताम इव उपगतेन मनसा, मानो हजारों की संख्या में प्राप्त, मनसा माने मन के द्वारा, मन एक ही है लेकिन ऐसा बिहेव करते हैं राजा लोग कि हजारों मन उनके हैं, कभी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है। ठीक है, तो 5 इंद्रिया होने पर भी हजारों की संख्या में मानो इंद्रिया हो गई है, ऐसा बिहेव करते हैं। और स्वभाव से चंचल मन एक ही होता है लेकिन सहस्रताम उपगतेन मनसा, मानो हजारों की संख्या में उपलब्ध हुए मन के द्वारा, मनसा तृतीया वचन रूप है, मन के द्वारा, तृतीया एक वचन मनसा, मन के द्वारा, ऐसे मन से आकुली क्रियमाणा, व्याकुल किए जाते हुए, बेचैन किए जाते हुए, सताए जाते हुए, परेशान किए जाते हुए, कुछ भी कर विवलताम उपयांति, बेचैनी को प्राप्त होते हैं। विवलताम उपयांति, उपयांति में प्राप्त होते हैं, व्याकुलता को प्राप्त होते हैं, बेचैनी को प्राप्त। अर्थ स्पष्ट है? ठीक है, तो ये इसका रहा सामान्य। तो ज्यादा इंसान को हाही नहीं मारना चाहिए, कहते क्या होगा कि सारा हाही इन्हीं को मारा। तो ज्यादा जब अपनी इच्छा फैलाएंगे तो वो सारा दुख का जड़ क्या है? इच्छा। इच्छा ज्यादा फैलेगी तो दुख ज्यादा होगा, इच्छा सीमित रहेगी तो दुख नहीं होगा, कम होगा। ठीक है, तो सारा मामला इच्छाओं का है। ठीक है, तो इच्छाओं पर कंट्रोल रखिए, लेकिन राजाओं को इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं होता, इसलिए हमेशा परेशान रहते हैं। वही सुखनाथ चंद्राकृत से कह रहे। अब आइए देखते हैं इससे क्या क्या महत्व प्रश्न बन सकता है। तो सबसे पहले केचित, जो हम देखे थे कि केचित किसके लिए है? कुछ राजा लोग, केचित माने कुछ राजा लोग, और संपूर्ण गद्य खंड का यही करता है। इसमें दे करके पूछ दे कि इसका कर्ता कौन है? केचित क्या है? यही करता है, संपूर्ण गद्य खंड का करता है, कुछ राजा लोग। और केचित के कितने विशेषण बताए गए हैं? 4 विशेषण बताए गए, आगे भी बता। आगे देखते हैं। शकुनी, शकुनी माने क्या होता है? पक्षी। बैल माने क्या होता है? गलफड़ा, ध्यान रखिएगा। केचित श्रमवश शिथिल, तो केचित श्रमवश, इसको तोड़ेंगे ऐसे हो जाएगा केचित प्लस श्रमवश। ठीक है, तो त का पहले च होगा। ठीक है, अब आगे च के बाद स है, च के बाद यहाँ पर स है, इस स का क्या हो जाएगा? छ हो जाएगा। ठीक है, बन जाएगा केचित श्रमवश। यहाँ पे छत्व संधि हुआ है, पहले अस्तु से त के स्थान पर च होगा, फिर सश्रुति, इस सूत्र से सश्रुति से स को छ हो जाता है, तो बन जाएगा केचित श्रमवश के स्थान पर जाएगा केचित श्रमवश। स का छ किस सूत्र है? सछोटे सूत्र से, ये इस यहाँ पर छत्व संधि है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तैश्चुत प्लस छत्व दोनों हुआ यहाँ, मूलतः छत्व संधि। आगे आइए, सपनी गलपुट चपलाभी, सपनी के गलफड़े के समान चंचल कौन है? राजा लोग है, था उपमा अलंकार है, लुप्त उपमा है। और खद्योत माने क्या होता है? जुगनू, खद्योत माने जुगनू, खद्योत माने जुगनू। यहाँ पे छत्व संधि है, सपनी माने पक्षी, गलपुट माने गलफड़ा, और सपनी गलपुट चपलाभी में उपमा अलंकार है। खद्योत उन्मेष मुहूर्त मनोहराभी, जुगनू के समान थोड़े समय के लिए प्रकाशित करने वाले, मनोहर लगने वाले कौन है? लक्ष्मी है, यहाँ पर भी उपमा अलंकार है।
और मनस्वी बहुत इंपॉर्टेंट, मनस्वी में विनी प्रत्यय है, और गर्हित माने क्या होता है, निंदित होता है। और प्रलोभमाना में सानस प्रत्यय है, ठीक है। और दुष्टाश्चर्य में उपमा अलंकार है। दुष्टाश्चर्य में दूसरी तरह वेश्या होता है, और दुष्टाश्चर्य में कर्मधारय समास है, ठीक है। और यहाँ पर भी संख्या अनेक संख्या में मानो प्राप्त हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार है, और बाध्यमाना में सानस प्रत्यय है। तो इस प्रकार ये सभी प्रश्न यहाँ से आपके बन जाएंगे परीक्षा के। तो इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। गद्य खंड तो छोटा सा है, लेकिन इनसे इतने सारे प्रश्न बन जा रहे हैं। तो जब भी पढ़िए तो इसी प्रकार से पढ़िए कि ताकि आपका एक भी प्रश्न छूटने ना पाए, ठीक है। प्रलोभमाना का प्रतिपत्ति याद रखिएगा, ठीक है। लुग धातु है और रिच हुआ है यक, और कर्मवाच में सानस प्रत्यय लग गया है। प्रलोभमाना में कौन प्रत्यय है, सानस प्रत्यय है, ठीक है। दोष्टा सृजा दूषित रक्त या वेश्या, यहाँ दूषित रक्त ज्यादा सही अर्थ है। दुष्टा सृजा इव दूषित रक्त की भांति या वेश्या के समान उपमा अलंकार हो जाएगा यहाँ पे। अन्य शास्त्र संख्या यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। और दुष्टा सृजा में दूषित रक्त वाला रक्त कैसा है, दूषित है, कर्मधारय समास है। और बाध्यमाना में बाद प्रत्यय प्रश्न सानस प्रत्यय है, ठीक है। और प्रथमा बहुवचन में जस लग जाएगा, ठीक है। तो ये सभी प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे।